सोनीपत के युवा किसान रॉकी ने अपने ट्रैक्टर को अनोखे तरीके से मॉडिफाई कर उसे चलता फिरता घर बना दिया है। करीब 10 लाख रुपए के ट्रैक्टर पर उन्होंने लगभग 4 लाख रुपए खर्च कर सनरूफ, कैमरा, रसोई और सोने की सुविधा लगवाई है। इस ट्रैक्टर में 8 से 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। रॉकी इसी ट्रैक्टर से हिमाचल के काजा, स्पीति और चार धाम की यात्रा कर चुके हैं। अब वो परिवार के साथ नेपाल यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के कारण ईंधन की संभावित कमी को देखते हुए फिलहाल अपने अगले सफर को लेकर सोच विचार कर रहे हैं। जी, मेरा नाम है रॉकी शाहपुरिया जी। रॉकी, हाँ जी, किसान हुए कि युवा किसान? जी जी बिल्कुल। ये ट्रैक्टर का जुनून कब से जागा? ये ट्रैक्टर का तो जैसे ट्रैवल करने की सोची कि भाई ट्रैवल करते हैं, तो फिर मैंने यही सोचा कि भाई पहले तो सोचा कि भाई गाड़ी से कर लेते 4x4 से। तो फिर मतलब मेरे जो जीजा हैं उन्होंने जो है ना आइडिया दिया कि भाई अगर हम हरियाणा से हैं, किसान हैं, तो क्यों ना जो है ट्रैक्टर से ट्रैवल किया जाए। तो ट्रैक्टर से करने में जो है बहुत सारी, आप समझ सकते हो, बहुत सारी दिक्कतें जो है आनी थी। वो मैंने देखा कि भाई क्या क्या हमारे को दिक्कतें हो सकती है, तो उसको जो है किस तरह से जो है कम किया जा सकता है। क्योंकि ट्रैक्टर है, इससे जो है ये नहीं हो सकता कि भाई हम कहीं पे फंसे या कोई दिक्कत है तो हम एक ही मिनट में निकलें और चलो भाई आज 50 किलोमीटर नीचे चले जाते हैं, वहाँ रूम है वहाँ चले जाते हैं। तो वो चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए मैंने ऐसा किया कि भाई जहाँ पे हमारे को रुकना है, जहाँ पे हमारे को खाना पीना, वहीं पे हम जो है स्टे कर सकें। ये ट्रैक्टर कितने में लिया आपने और इसको तैयार करवाने में कितना टाइम लगा और कितने पैसे लगे? ये ट्रैक्टर लिया मैंने 4 दिसंबर 2024 को, और जो कि इसकी जो है एक्चुअल कीमत है वो लगभग 10.5 लाख रुपए होती है। क्योंकि ये 4x4 लिया मैंने, तो 4x2 जो है 2 लाख रुपए सस्ता आ जाता है। मेरा प्लान यही था कि भाई एक तो जब रास्ते खुलते हैं तो वो 4x4 के लिए खुलते हैं, जैसे बर्फ़ वगैरह में, और जो है ग्रिप भी अच्छी रहती है। तो मेरा प्लान ये था कि भाई अगर मान लो मैं 4x2 लेता हूँ और उसमें जो है बड़े टायर डाल देता हूँ, तो वो फिर मेरे को परेशान नहीं करेंगे कहीं ना कहीं मोड़ों पे, क्योंकि हर जगह टर्न ही टर्न है पहाड़ों में। तो और मेरे को यही पता था कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे रास्तों पे जाना है जहाँ पे जो है ना रोड ही नहीं होगा, रास्ता ही होगा बस। तो उसमें जो है यही जो है स्टेबल हो सकता है, इसलिए। हाँ जी, हाँ जी। ये मैंने जो है ना किस्तों पे लिया। तो इसकी जैसे गाड़ियों की तो हर महीने की होती है, इसकी हो सकती है कि आप 6 महीने में भी चाहे तो पे कर सकते हो या महीने कर सकते हो। तो मैंने इसकी जो है ना 6 महीने की करा रखी है, जो कि मेरे को 1,05,000 रुपये की पड़ती है, जो कि हाँ जी, हाँ जी। ट्रैक्टर में क्या क्या व्यवस्थाएं कराएंगे? इसमें ट्रैक्टर में बेटा 2 मिनट रुको, है बात कर रहा हूँ, चलो उधर जाओ। तो ट्रैक्टर से मैं जो है ना विंटर स्पीति कर चुका हूँ मैं 2 बार, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 24 के दिसंबर में लिया था। तैयार कराने में मेरे को लग गए थे इसमें लगभग 2 महीने, और जो खर्चा टोटली आया था, अगर देखो बात करें इस कैबिन की, तो कैबिन हो जाएगा करीब 1.5 से 2 लाख रुपए में भी तैयार हो जाएगा। लेकिन जो पूरा ही इसको वो करें, क्योंकि मैंने जो है ना ये कराया है घूमने के पर्पज़ से कि भाई सुविधा इतनी हो कि हम जो है आराम कर सके इसमें। तो इसमें लगभग जो है ना 4 लाख रुपए का जो है खर्चा इसमें आ गया। इसमें कैबिन में आपने इसमें कैबिन में जो सुविधाएं हैं वो नॉर्मल ही हैं बिल्कुल। और जिस तरह से हरियाणा से हम तो बहुत सारे ये भी सोचते हैं कि जो ट्रैक्टर देखें कि भाई बहुत भारी भारी टायर हों। टायर मैंने इसलिए एक्स्ट्रा नहीं डलवाए क्योंकि मेरे को यही पता है कि भाई हमारे को काफ़ी पतले रास्तों से जाना है कि भाई हम भी परेशान ना हो, दूसरा भी बंदा परेशान ना हो हमारे से। और इसमें जो है ना म्यूजिक सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि अपना काम वो नहीं है कि भाई म्यूजिक चला के और जो है नहीं, क्योंकि ट्रैवल करना है तो जितनी भी सुविधाएं हो सके। और फिर क्या है कि कैबिन बना रखा ना, तो काफ़ी आवाज़ जो है ना वो रहती है इसके अंदर। तो इस वजह से जो है ना हमने इसमें म्यूजिक रखा ही नहीं, क्योंकि उसकी भी आवाज़ करेंगे हम तो फिर पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है या कोई बात है तो वो हमारे को समझ नहीं आएगी। इसमें कैबिन में क्या सुविधा है? कैबिन में जी एक तो इसमें प्रॉपर 3 बंदे सो सकते हैं। अगर हम ड्राइव कर रहे हैं उस टाइम पे भी 1 से 2 बंदा अगर लेटना चाहे तो वो लेट सकता है आराम से। बैठने की सुविधा है। बैठने में ये लगा लो कि जैसे मैं एक ट्रिप पे निकला था और रास्ते में ये जो है ना क्या नाम है, गढ़गंगा, इस तरफ से जा रहा था, उस टाइम पे मेला था। तो उन्होंने जो है लिफ्ट के लिए कहा, तो इसमें जो है ना शायद 9 से 10 लेडीज़ जो है अपनी आंटियाँ होती हैं, जो माताएं होती हैं, वो बैठ गई थी। इतनी स्पेस है इसमें कि भाई चलो पंखा लगवा रखा है? हाँ, पंखा है इसमें, कैमरा है इसमें, और जो है एक क्या नाम है अपना ये वो है क्या कहते हैं इसको, वाइपर है, क्योंकि बारिशों में ज़रूरत रहती है। तो वो सारी सुविधाएं हैं अंदर।
पीछे हाँ, खाने पीने के लिए हमने जो है पीछे रसोई बना रखी है, अंदर ही जो है एक अलमारी है, उसी में ही सारा सब कुछ जो है खाना पीना मैं अपना ज़्यादातर जो है अपना खुद से ही बनाता हूँ, क्योंकि बाहर का खाना ज़्यादा दिन तक जो है खा नहीं पाते। लद्दाख जी जी सियाचिन तक एक ट्रैक्टर पे दौरा किया है, हाँ जी। कितना खर्चा इस दौरे पर आया होगा और कितने दिन में ये दौरा पूरा किया आपने? अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का जो ट्रिप रहा हमारा वो रहा लगभग 55 दिन का, और इसमें मैंने सोलो ही किया था ये। और लद्दाख का ये नहीं किया कि भाई लद्दाख गए और वापस आ गए, तो मैंने जितना भी एक्सप्लोर मैं कर सकता है, क्योंकि बार बार जो है वो नहीं पहुंच सकते हम, तो इसलिए जो है ना लद्दाख मनाली से स्टार्ट किया, जंस्कार से होते हुए जो है कारगिल पहुँचे, ले पहुँचे, फिर ले के बाद जो है सियाचिन बेस कैंप है जो हालांकि मैं ये कहूँगा जो भी लद्दाख जाते हैं वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। जो हमारे सैनिक हैं, जो वॉरियर हैं, हमारे आर्मी है, उसके बारे में तो जो ज़रूर पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम जो है एक लेवल तक जाके ये सोचते हैं कि भाई यहाँ के बाद कुछ नहीं है, लेकिन वो 25 हज़ार की जो हाइट है वहाँ पे जो अपनी आर्मी जो है वो तैनात रहती है। और वहाँ जाने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना स्पेशल एक ऑफिसर होता है जो पब्लिक जाती है उसको वो बताता है कि भाई हमारी इंडियन आर्मी कहाँ तक जो है बैठी हुई है और किस तरह से हम जो है सर्वाइव करते हैं, किस तरह से जो है हम वो टैकल करते हैं हर ट्रैक्टर प्रॉब्लम। लेकर में परेशानी नहीं है, कोई परमिशन नहीं मांगेगी? परमिशन जो है वो ज़रूरी होती है, वो हर चीज़ के लिए होती है, बाइक के लिए भी होती है और गाड़ी के लिए भी, ट्रैक्टर के लिए भी होती है। और ट्रैक्टर से प्रॉब्लम की बात करूँ तो मैंने पहले ही बताया कि इस तरह से मैंने तैयार किया कि जहाँ भी मेरे को लगे कि इससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएंगे तो वहाँ पे हम जो है इसको लगाए और सो गए। जी जी जी, एक्स्ट्रा टैंक वो इसीलिए ही बनवाया। हालांकि ये था कि भाई लद्दाख जाएंगे हम तो उस एक्स्ट्रा टैंक में डीजल डाल लेंगे, क्योंकि हर टाइम पे मैं उसमें डीजल डालता नहीं हूँ, आगे है वो, क्योंकि थोड़ा सेफ्टी इश्यूज़ भी है। तो लेकिन वहाँ लद्दाख में जो है ना हमारा 60 लीटर का ये भी डीजल टैंक ख़त्म हो गया था, वो भी ख़त्म हो गया था। 40 लीटर की जो है डीजल मैंने कैरी कर रखा था जेरिकैन में, वो भी ख़त्म हो गया था। फिर भी जो है ना मैंने जो है एक ट्रक वाले भाई से रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मेरे को जो है ना डीजल दिया 22 लीटर, तब जाके जो है पेट्रोल पंप तक जो है पहुँच पाया मैं। पहले कहते थे कि ट्रैक्टर एक किसान की शान होती है, जी जी, तो आप किसान की अभी भी शान ही है जी ट्रैक्टर। और मैं रियल में यही सोचता हूँ और मानता भी हूँ, और है भी ये एक्चुअल में बात की, जो हरियाणा और खासकर पंजाब, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ज़्यादा मिल पाते हैं मेरे से जो है, क्योंकि मैं अभी तक जो है इसी एरिया में, नॉर्थ का जो एरिया इसी में ही ट्रैवल कर पाया हूँ। इंडिया टू नेपाल लिखा आपने? हाँ जी हाँ जी, इंडिया टू नेपाल। तो मेरा प्लान यही है कि इंडिया से जो है नेपाल निकलेंगे। आज निकलोगे? जी, अभी निकले। नेपाल दौरे पर ट्रैक्टर में? हाँ जी हाँ जी, क्योंकि वहाँ तो पहाड़ी रास्ता है सारा। हाँ पहाड़ी रास्ता तो देखो मैंने इसमें जो है आदि कैलाश भी कर लिया है, आदि कैलाश और चार धाम भी किए हैं। मैंने यही देखा कि चार धाम जो है वो एक तरफ और आदि कैलाश का जो रास्ता वो एक तरफ है, लेकिन फिर भी जो है मैंने हाँ जी इसमें ही किया, और किसी ने शायद किया भी नहीं होगा। परिवार ने कभी रोका नहीं आपको? परिवार या तो मैं अच्छे से उनको बता पाता हूँ, अपनी फीलिंग्स समझा पाता हूँ, तो वो मान जाते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है। परिवार को लेकर निकलोगे नेपाल? अभी नेपाल जाने का मेरा प्लान यही है कि मुक्तिनाथ है, विष्णु जी का मंदिर है, तो मैं सोच रहा हूँ जो है परिवार को ही लेके जाऊँ। उसमें मेरा बेटा है 6 साल का और मेरी वाइफ है, तो 3 इसमें आराम से सो सकते हैं। हमने पहले भी फैमिली के साथ ट्रिप किया है डलोजी में, तो करीब 20 दिन का ट्रिप रहा था, तो बहुत अच्छा सा रहा, कोई दिक्कत ही नहीं।